Good morning student, my name is कुलवंत यादव and you are watching me on my YouTube channel भानु क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स विद मेटल्स करने वाले हैं, यानी कि हेलोएरिन्स मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शन करती हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हेलोएरिन्स की रिएक्शन विद मेटल्स के साथ करने वाले हैं। तो हेलोएरिन्स बहुत सारी मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं, जैसे सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ। ओके बच्चों, तो इनकी रिएक्शंस किस तरह से हैं वो हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिएक्शन विद सोडियम करते हैं। तो पहली है रिएक्शन विद सोडियम, यानी कि हेलोएरिन्स की सोडियम के साथ रिएक्शन किस तरह से, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो हेलोएरिन्स की सोडियम के साथ रिएक्शन करने से पहले बच्चों आपको एक प्रीवियस टॉपिक पे जाना पड़ेगा। हमने अल्काइल हैलाइड्स की सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई थी। ओके, अल्काइल हैलाइड्स की सोडियम के साथ रिएक्शन क्या थी, हमने कहा था कि एक ही जैसे अल्काइल हैलाइड्स ले लीजिए, यानी कि अल्काइल हैलाइड RX हमने लिया, उसमें क्या डाल दिया था हमने, 2 सोडियम के एटम्स डाल दिए थे। ओके, यानी कि हमने 3 चीज़ें इसमें डाली हैं, क्या, अल्काइल हैलाइड, सेमी अल्काइल हैलाइड और सोडियम मेटल। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बताओ। अच्छा, फिर इनके साथ रिएक्शन करने से क्या बन जाएगा, अपने को क्या मिलेगा, दोनों अल्काइल ग्रुप मिल जाएंगे प्लस 2NaX बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा, और हमें क्या मिल जाता है, अल्केन मिल जाता है। राइट, यानी कि जितना अल्काइल हैलाइड कार्बन का लिया था उससे डबल संख्या में क्या मिलेगा, हमें अल्केन मिल जाएगी। यानी कि अल्काइल हैलाइड 2 कार्बन एटम का लिया था तो अपने को 4 कार्बन एटम्स का अल्केन मिलेगा। तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहलाती है वाट्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से समझना बच्चों। वाट्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वाट्स रिएक्शन। ओके, वाट्स रिएक्शन क्या है बच्चों, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दे फॉर्म अल्केन हैविंग द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि जितना अल्काइल हैलाइड में कार्बन है उससे दोगुनी संख्या में उस अल्केन में मिलेगा कार्बन एटम्स। तो ये था वाट्स रिएक्शन। अब बच्चों अब इस पर आते हैं हेलोएरिन्स की रिएक्शन। हेलोएरिन्स की रिएक्शन पहले कर लेते हैं फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है, फिटिग रिएक्शन कि जिस तरह से 2 अल्काइल हैलाइड्स मिलकर के RR चेन यानी कि अल्काइल ग्रुप आपस में जुड़ जाता है, ऐसे ही हेलोएरिन्स मिलकर के, हेलोएरिन्स जो हैं वो सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म बाई एराइल्स। यानी कि जैसे RX लिया था ऐसे ही हेलोएरिन्स ले लीजिए अब की बार। तो हेलोएरिन्स मैं ले लेता हूँ, एक हेलोएरिन लिए X, सिमिलर हेलोएरिन एक और ले लेते हैं, इधर ले लिया हमने, सेम का सेम। इसमें क्या डालें, सोडियम, क्योंकि पहले हम किस रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विद सोडियम। तो मैंने वर्ड्स बताई, अभी बताते हैं ये क्यों करवा रहे हैं, सारा बहुत सिंपल हो जाएगा सारा। तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई और कितने सोडियम एटम्स डाले हमने, 2 सोडियम, और आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, 2NX निकल गया, उसका भी बेंजीन रिंग और इसकी भी बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शंस क्या है, हेलोएरिन्स रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म बाई एराइल्स। यानी कि 2 एरोमेटिक रिंग्स आपस में जुड़ गई। यहाँ एरोमेटिक रिंग आपने बेंजीन ले रखी थी तो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई है, किसकी फॉर्मेशन होगी, डाइफिनाइल। ओके बच्चों, डाइफिनाइल, ठीक है। तो ये है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या है, हेलोएरिन्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म डाइफिनाइल। और जबकि उसमें क्या था, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म अल्केन हैविंग द डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब इनके बीच की रिएक्शन कर लेते हैं, मतलब कि वाट्स भी और फिटिग भी, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों मिक्स कर दी जाए। ओके,
ये तो वर्ड्स थी, ये फिटिग थी। अब एक तीसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिग क्या होगी, उसमें वर्ड्स का भी कुछ हिस्सा होगा और फिटिग का भी हिस्सा होगा, दोनों को मिला करके एक प्रोडक्ट अलग बन जाएगा, बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन का अल्काइल डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो बताओ, देखो आप देख पा रहे हो ड्राई ईथर दोनों में है, राइट, सोडियम भी दोनों में है। डिफरेंस कहाँ पर है, RX, यानी कि हेलोअल्केन्स में RX ले रहे हैं और फिटिग रिएक्शन में एराइल हैलाइड्स ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ड्स और फिटिग में दोनों को मिक्स कर देंगे, यानी कि एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, एक एराइल हैलाइड लेंगे और सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, राइट। ये क्लियर हो गया कि वर्ड्स रिएक्शन ये थी, फिटिग रिएक्शन ये थी। अब वर्ड्स फिटिग में क्या होगा, वर्ड्स का भी कुछ हिस्सा लेंगे और फिटिग का भी हिस्सा लेंगे और उनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन का अल्काइल डेरिवेटिव। तो वर्ड्स फिटिग कर लेते हैं हम। तो बच्चों वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक तो हम एराइल हैलाइड ले लेते हैं। तो हमने मान लीजिए हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ओके। एक ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, हमने ले लिया क्लोरोईथेन, ओके। और इनकी किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो देखो इसमें वर्ड्स का भी हिस्सा आ रहा है, कौन सा हिस्सा आ रहा है, अल्काइल हैलाइड। इसमें फिटिग का भी हिस्सा आ रहा है, कौन सा हिस्सा आ रहा है, हेलोएरीन। और सोडियम तो दोनों में कॉमन था ही, ड्राई ईथर और सोडियम, तो ये तो दोनों का था ही, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। अब बताओ वैसे ही रिएक्शन, बताओ तो आपस में रिएक्शन कर दी, 2NaCl बन गया। 2NaCl बनने के बाद बताओ क्या बना, बाई प्रोडक्ट 2NaCl रिमूव कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें उसकी। तो ये बन जाएगा बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, कॉल्ड इथाइल बेंजीन। दिस रिएक्शन कॉल्ड वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिग में क्या करते हैं, अल्काइल हेलोएरीन एंड हेलोअल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म द बेंजीन के अल्काइल डेरिवेटिव्स बनाते हैं, यानी कि अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये वर्ड्स और फिटिग रिएक्शन। ओके बच्चों, 3 क्लियर होगी। वर्ड्स तो पहले हो गई थी, यहाँ आई है फिटिग रिएक्शन। नंबर 2 है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। अब बच्चों मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करते हैं। हेलोएरिन्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम एंड फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हेलोएरिन्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो हेलोएरिन्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम कौन कौन से, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं। ओके बताओ तो रिएक्शन करो इनकी। आयोडोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन करके मैग्नीशियम के साथ क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन कर देते हैं, हम ऊपर लिख देता हूँ मैं रिएक्शन को। तो हमने एक लिया ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन ले सकते हो, क्लोरोबेंजीन नहीं। ओके क्लोरोबेंजीन THF की प्रेजेंस में होगी, वो हम बाद में करेंगे। अभी ब्रोमोबेंजीन लिया और मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विद मैग्नीशियम कर रहे हैं। वर्ड्स फिटिंग मिटा दीजिए, कंफ्यूज हो जाओ। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके तो क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे सारे, क्या RMGX बनेगा ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMGX। R का मतलब कार्बन की चेन चाहिए, एरोमेटिक हो चाहिए, ओपन चेन हो, कोई भी कार्बन की चेन होगी। तो यहाँ आपने कार्बन की चेन एरोमेटिक रिंग है, MgBr। ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नेमिंग कैसे बताई थी, सबसे पहले इसका नाम, फिर मैग्नीशियम और फिर हैलाइड। तो यहाँ है बेंजीन के साथ ही हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब बच्चों क्लोरोबेंजीन के लिए, क्लोरोबेंजीन भी रिएक्शन करती है बट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ओनली। वो ड्राई ईथर्स की प्रेजेंस में नहीं, THF डालना पड़ेगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके तो क्लोरोबेंजीन की भी रिएक्शन कर देते हैं।
मैग्नीशियम के साथ बताइए तो हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। आयोडोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कर लेते हैं रिएक्शन, और जबकि क्लोरोबेंजीन जो है उसको नीड होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन क्या होनी है, बस वो आपस में जुड़ जाएंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन करेंगे। MgCl बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो सोडियम के साथ होगी, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, कॉपर पाउडर के साथ भी रिएक्शन करते हैं, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, हैलोजेंस की कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उल्मान सिंथेसिस। उल्मान रिएक्शन बोलते हैं इसको, उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस, बाई एराइल सिंथेसिस नेम रिएक्शन है। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है ये इंक्लूड। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। तो रिएक्शन विद कॉपर पाउडर उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस शो करते हैं, तो कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं। हमने मान लीजिए आयोडोबेंजीन लिया और वो कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडोबेंजीन प्लस कॉपर पाउडर। ठीक है बच्चों, एज ए रिजल्ट CuI निकल जाएगा, CuI2, और मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ जाएगी, जिसको क्या कहते हैं, दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में जुड़ जाएगी, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, अरे ये नाम तो अभी किया था, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल। दिस कॉल्ड उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस, उल्मान रिएक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ हैलोजेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो मेटल्स के साथ शो करते हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ मिलते हैं।